तो प्रदेश में आपको बता दें, विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन किया जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। भी जब कोई संसद और विधानसभा में सवाल करते हैं तो सवाल करते समय हमारे हाथ में कागज होता है, जवाब देते हुए मंत्री महोदय के हाथ में कागज होता है। लेकिन आपने बिना कागज के इस्तेमाल किए हुए महत्वपूर्ण रूप से आक्रमण तरीके से भी अपनी बात सदन में रखी और माननीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री ने भी सहजता से हर सवाल का सटीक जवाब देने का प्रयास किया। इन सारी बातों से हमारा लोकतंत्र और सशक्त होगा, मजबूत होगा। आज हमारी आवश्यकता इसी बात की है कि हम लोकतंत्र के अंदर जन भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा मतदाता सहज है, सतर्क है, अनुभवी है, लेकिन केवल मतदाता का काम मतदान देने के बाद सरकार या प्रतिपक्ष चुनना नहीं है। हमारी लोकतंत्र के हर विषयों पर जनता की, नौजवानों की एक सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। प्रदेश और देश में कानून बनाते समय जिनके लिए कानून बन रहा है, उनकी कानून बनाने में सक्रिय भागीदारी होगी। वह हर कानून बनाते समय अपने अनुभव, ज्ञान की बात अपने जनप्रतिनिधियों को बताएंगे तो कानून ठीक बनेंगे। सरकार को भी सलाह देंगे तो सरकार भी कानून, हमेशा जनता के हित में कानून लाने का काम सरकार करती है। लेकिन वह कानून किस तरीके से, ठीक तरीके से जनता में लागू भी हो, इसका लाभ भी मिले, इसके लिए आज सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक है। और हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है कि कानून बनाते समय इन विधायिकाओं के अंदर एक लंबी चर्चा और संवाद का जो दौर था वो धीरे धीरे शनै शनै कम होता जा रहा है। इसलिए कानून बनाते समय अगर जनता की सक्रिय भागीदारी होगी तो हम बेहतर कानून बना पाएंगे और ठीक से कानून को लागू कर पाएंगे। इसी तरीके से प्रदेश के मुद्दे हो, देश के मुद्दे हो, उन मुद्दों के अंदर भी आज जनता की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। और हमारा ये देश का नौजवान जो पीढ़ी यहां पर बैठी है, आज ये बाल संसद से प्रेरणा लेकर जाएगी कि हमें प्रदेश और देश के हर ज्वलंत मुद्दों पर सदन में व्यापक चर्चा हो, गंभीर चर्चा हो, वाद विवाद हो। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन उन मुद्दों पर अगर व्यापक चर्चा होती है तो सरकार का ध्यान आकर्षण भी होता है और जनता से जुड़े मुद्दों का सरकार को ठीक से निर्णय करने में भी सुविधा होती है। और इसीलिए आज पूरे लोकतंत्र यात्रा के अंदर हमने जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो चुनी हुई जनता की लोकतांत्रिक संस्थाएं, चाहे ग्राम पंचायत हो,
चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, विधायक हो, सांसद हो, सब में लोकतंत्र की सक्रिय भागीदारी बनाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। और इसके लिए राजस्थान की विधानसभा तो विशेष रूप से आज ऐतिहासिक होगी कि उन्होंने भविष्य में बनने वाले नए मतदाता जो भारत के कर्णधार हैं, उनको संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाया है। और ये संदेश, ये प्रेरणा देश और समाज के हर नौजवानों के बीच में जाएगी। पिछले दिनों जब केवड़िया गुजरात के अंदर जब पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, उस समय भी एक कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिए थे, जिसमें भारत का नौजवान, भारत का विद्यार्थी हमारे संविधान को जाने, हमारे संविधान को समझे, क्योंकि दुनिया के अंदर भारत का ही संविधान ऐसा है जो तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को मार्गदर्शन दे सकता है। जिस संविधान जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की को बीच में केंद्र में रखकर बनाया है। इसीलिए भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। इस संविधान के दस्तावेज में जहां अधिकार भी है, कर्तव्य का भी है, दोनों का अद्भुत मिश्रण है। और आज आजादी के 75 साल बाद हमें उस संविधान की मर्यादाओं को रख के किस तरीके से हम दायित्व को निभा सकते हैं, कैसे हमारे कर्तव्यों को निभा सकते हैं, कैसे हमारे देश में उनकी हमारी भागीदारी हो, ताकि देश का लोकतंत्र सशक्त हो, मजबूत हो, पारदर्शी हो, जवाबदेह हो। आप जैसे सवाल उठने से सरकारें जवाबदेह होगी, शासन में पारदर्शिता आएगी, और यह सदनों के माध्यम से ही संभव है। इसलिए संविधान को भी जानना है, संविधान के बाद संसदीय प्रक्रियाओं को भी समझने की आवश्यकता है कि एक माननीय विधायक को, एक जनप्रतिनिधि को अपनी अपनी विधानसभाओं के नियम प्रक्रियाओं के तहत समाज के तमाम मुद्दों को उठाने का अधिकार है, और वह त्वरित मुद्दे उठाएं, सरकार उसका सटीक से जवाब दे, ताकि हम देश की